8.68% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता अगर आप ये क्रॉसओवर पर एंटर करते, या फिर कह सकते हैं सिर्फ 3 महीनों में यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो लगभग 17% का यहाँ पे मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ट्रेडिंग टेक्निक हिंदी में। आज हम लोग सीखेंगे EMA 50 एंड 200 गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के बारे में। नाम से पता चल रहा है कि अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन हाँ, बहुत जन को इसका इस्तेमाल सही से करना नहीं आता, तो इसलिए पैसा कमाने की जगह वो लोग पैसा गवा बैठते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे, किस तरीके से इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल सही से किया जाता है, कहाँ पे टारगेट लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देना है, सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। और साथ ही में 3 रिकन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड पर एंटर करना सीखेंगे, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है। तो चलिए देर न करके इस बेहतरीन से स्ट्रेटजी को सीख लेते हैं। ओके, तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए पहले हमें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाना है, और यहाँ पे आके अगर हम लोग अपना जो स्टॉक है उसका चार्ट को आज खोले तो बेहतर होगा, क्योंकि आज का ये स्ट्रेटजी ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है वो स्विंग या फिर जो है इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेटजी को यूज करके। तो इसलिए आप अगर स्टॉक्स का चार्ट खोले तो वो बेहतर होगा। अब जबकि हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे स्विंग या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में, तो इसलिए हम यहाँ पे आकर यहाँ से डेली टाइम फ्रेम को चूज कर लेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जो है वो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ना दिखे तो इस छोटे से एरो पर क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप 1 डे का टाइम फ्रेम देख पाएंगे। क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका जो चार्ट होगा वो 1 डे टाइम फ्रेम पर ओपन हो जाएगा। अब जबकि आप सभी को पता ही है, आज हम लोग सीखेंगे EMA 50 एंड 200 क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। तो उसके लिए इंडिकेटर्स टैब में आकर यहाँ पे सर्च बार में आकर सर्च कर लेना है हमें EMA, यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस पर 2 बार क्लिक करेंगे क्योंकि दोनों EMAs हमें जरूरत होगा। सो 1 एंड 2 क्रॉस पर क्लिक करेंगे। अब हम अगर चार्ट पर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नजर डाले तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9 एंड 9 के 2 EMA सेम जो है वो लेंथ पर सिलेक्टेड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, EMA 9 पर आएंगे, पहला वाला सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पे इनपुट्स में आकर पहले लेंथ चूज कर लेंगे 50। अब यहाँ से स्टाइल पे आएंगे, आके यहाँ पे कलर जो है वो चूज कर लेंगे ग्रीन, क्योंकि ये हमारा फास्ट EMA होगा। एंड यहाँ पे आकर यहाँ पे सेकंड लाइन जो है वो सिलेक्ट करके बाहर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देख पा रहे हैं कि हमारे चार्ट पे एक ग्रीन लाइन प्लॉट हो गया है, जो कि हमारा यहाँ पे ये EMA 50 है। अब ऐसा ही हमें यहाँ पे सेकंड EMA के साथ करना है। सेटिंग्स पर आएंगे और यहाँ पे आके यहाँ पे इनपुट्स में जाकर यहाँ पे लेंथ जो है 200 क्लिक करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से जो कलर होगा, कलर में हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे रेड। यहाँ पे दूसरे लाइन पर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक कर कर ओके पर क्लिक करते ही हम देख पाएंगे चार्ट पे हमारा EMA 200 भी प्लॉट हो चुका है। ये रेड जो EMA है ये हमारा EMA 200 है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे चार्ट में अब यहाँ पे दोनों EMAs प्लॉट हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो चलिए पहले अभी चार्ट को हाइड कर लेते हैं और पता लगाते हैं कुछ इस EMAs के बारे में। उसके लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हाइड पे क्लिक कर देंगे। अब हम देख पा रहे हैं हमारे चार्ट में जो EMAs है वो आइसोलेट हो चुके हैं। हमें इस तरीके का, जहां पे ग्रीन रेड को कट कर कर ऊपर चले जा रहा है, ऐसे सिनारियोस को ढूंढना है, क्योंकि यहीं से हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होगा और हमारा बुलिश ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट। और साथ ही में ऐसे मार्केट में अगर हम लोग ट्रेड करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक गोल्डन टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, या फिर कह सकते हैं गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद एक गोल्डन टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। तो पता चल गया ना कि EMAs कैसा होना चाहिए हमारा ट्रेड के लिए। अब चलिए फिर से चार्ट को अनहाइड कर देते हैं और देखते हैं कि कैसे अभी हम लोग ट्रेड पर एंटर करेंगे, क्योंकि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नेट पर मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर जो एंट्री एंड एग्जिट सेटअप होगा वो कोई आपको नहीं बताएगा। क्योंकि सबको पता है कि ऐसा अगर ऐसा ट्रेंड लाइन नीचे से कट कर दिया तो आप घुस जाइए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा अगर आप करते हैं ना, यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट क्रॉस हुआ था, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ था, ग्रीन कट करके रेड के ऊपर चल गया था, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो आपका टारगेट कुछ नीचे होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, और आपका जो होगा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए था और ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर रखते तो बड़ा एक 6% के करीब स्टॉप लॉस जाता। और जो लोग सोचते हैं कि लाइन को कट करने के बाद नीचे जाने के बाद एग्जिट करेंगे, तो आपका
एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे चला जाता, तकरीबन 8.68% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता अगर आप ये क्रॉसओवर पर एंटर करते। तो करे क्या, चलिए पहले इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा। ऑब्वियसली गोल्डन क्रॉसओवर हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये हमारा गोल्डन टाइम होगा जहां पे हमारा लॉन्ग सेटअप पे पैसा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब मार्केट क्रॉस होगा ये सिनेरियो तो चाहिए, लेकिन इसके साथ और दो कंफर्मेशन चाहिए। देखिए पहला क्रॉसओवर होने के बाद जब मार्केट ऊपर गया, हम वेट करेंगे कब मार्केट ये दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज भी ये एक मूविंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मार्केट का आने का वेट करेंगे और यहां से एक बाउंस बैक देखेंगे, ढूंढेंगे। यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हो गया, सेकंड क्राइटेरिया भी मीट हो गया। यहाँ पे मार्केट का एक टच हम देख पा रहे हैं इस कैंडल पे, यानी कि इस डे पे। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, तब हमें डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें तीसरा कंफर्मेशन का वेट करना है। कौन सा है वो तीसरा कंफर्मेशन, देखिए यहाँ पे ग्रीन बना, इसके बाद हमें एक हाई ब्रेक ग्रीन कैंडल की जरूरत पड़ेगी। क्या हमें यहाँ पे दिखा वो चीज, नहीं। यहाँ पे इसका हाई को टच जरूर से किया, लेकिन नीचे आके क्लोज दे दिया। सेम थिंग यहाँ पे हुआ, ऊपर गया नीचे आके क्लोज दिया। यहाँ पे कोई भी जगह पे ग्रीन कैंडल के बाद एक हाई क्लोज ग्रीन कैंडल, हाई ब्रेक ग्रीन कैंडल बना नहीं है। यहाँ पे हम लोग कभी एंटर नहीं करते। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर से गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ हुआ। देखिए यहाँ पे हुआ, हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे हुआ। तो अब हमें वेट करना है सेकंड क्या, लाइन के ऊपर आने का, यानी कि इन दोनों लाइन के ऊपर आने का गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद। हो गया क्रॉसओवर यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लाइन का टच यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक का। देखिए यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल था, इसका हाई ब्रेक ये कैंडल में हुआ। अब हम एंटर कर सकते हैं तीन तो कंफर्मेशन के बाद। प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस था थोड़ा बफरिंग के साथ, एंड 1:2 के लिए जाते, देखेंगे मिला या नहीं यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमारा जो है वो 1:2 का टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया, और साथ ही में 8% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिला है, या फिर कह सकते हैं टारगेट हमारा 8% का यहाँ पे कैप्चर होते हुए दिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला। उसके बाद चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आया, यहाँ पे कोई हाई ब्रेक ग्रीन बना नहीं है कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे एक जो है कैंडल का क्लोजिंग बन गया स्लो ईएमए के नीचे, यानी भी 200 के नीचे। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर से मार्केट का ऊपर जाने का वेट करेंगे और एक मोमेंटम पकड़ने का वेट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट कभी कभी इस तरीके से ऐसे नीचे तो आ गया, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे भी चला जाता है। तो इस सिनेरियो में हम लोग ट्रेड पर ऐसे एंटर नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी मार्केट इस तरीके से नीचे क्लोजिंग दे देगा हमारा ईएमए 200 के नीचे, तो हम लोग फिर से मार्केट का एक ऊपर जाने का दोनों ईएमएस का वेट करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर के बाद है, साथ ही में यहाँ पे और एक बार मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कोई हमें ट्रेड मिला या नहीं। यहाँ पे एक देख रहे हैं हम लोग कि मार्केट गया, नीचे आया, और यहाँ पे फिर से ग्रीन का एक हाई ब्रेक देखने को मिला। यहाँ पे हम लोग एंटर करते, प्रीवियस स्विंग लो पे हम लोग स्टॉप लॉस देते यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, यहाँ पे 8% का स्टॉप लॉस। हाँ, बड़ा स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा रख रहा है, जरूर से आपको पोजीशन साइजिंग करना है। अगर आपको पोजीशन साइजिंग के बारे में नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए और कमेंट में लिखिए रिस्क मैनेजमेंट या फिर पोजीशन साइजिंग, कुछ भी लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए। मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना कर दूंगा। फिलहाल के लिए बता देते हैं हल्का से, अगर आपको 8% बड़ा लग रहा है तो आपके कैपिटल को आपको 8 भाग में तोड़ देना है। तो आपका एक भाग का जो 8% का स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन 1% के करीब होगा। और जैसा मैंने साथी में कहा कि आपके लिए ऐसे डेडिकेटेड वीडियो भी मैं ला दूंगा। ओके, सो यहाँ पे एंटर करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस देंगे, एंड 1:2 पहले सेट कर देते हैं। यहाँ पे 1:2 देखते हैं नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 1:2 मिला क्या, थोड़ा छोटा कर लेते स्क्रीन को, और यहाँ पे सेट कर दिया 1:2। अब देखेंगे मिला या नहीं, साइड में टानते हैं, चलो और टानेंगे, क्या पता हुआ या नहीं, चलो देखते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कुछ ही महीनों में, या फिर कह सकते हैं सिर्फ 3 महीनों में, यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो लगभग 17% का यहाँ पे मिला, 16.99, जो कि ह्यूज प्रॉफिट है।
यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है वो साल भर में भी 12 से 13% देता है, तो यहाँ पे हमारा 3 महीना में इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो आई होप आज के स्ट्रेटेजी से आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आपको इस EMA 50 एंड 200 गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी का यूज करके इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है। आई होप आपको पता चला होगा कि कहाँ पे टारगेट लगाना है और कहाँ पे ही आपका स्टॉप लॉस देना है। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।